Hello, learners. How are you all? Welcome back to yet another video. This is your programming friend Tuition. I hope you all are good and fine. कैसा लगा episode number 1 of linear regression in variables? One variable, but with our data set without using any external libraries. जो भी हमने equations पढ़ी थी वो सब हमने implement करी. So now it's the episode number 2. थोड़ा सा up level करेंगे हम और actual data set पे जाएंगे. Actual data set is not the iris data set. It is the data set of the head brain. मतलब ब्रेन का साइज कैसा है, क्या है उसमें, और इस तरीके से हम लगा के उसको करने वाले होंगे. तो पहले मैं डेटा सेट दिखा देता हूँ तुम्हें. क्या है हमारे पास डेटा सेट? दिस इज द डेटा सेट ऑफ हेड ब्रेन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट और इसको हम करने वाले होंगे. ठीक है, एक बार चलते हैं. इसको मैं पाथ यहाँ से कॉपी करता हूँ. कॉपी द पाथ. अब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डेटा सेट. एक्चुअल डेटा सेट. ओके, ये कैसे किया मैंने? इफ यू आर न्यू टू द जुपिटर लाइब्रेरी, जुपिटर नोटबुक, देन यहाँ पे तुम जाओगे, एस्केप मारो, एम दबाओ और ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा. दिस इज द मार्कडाउन सेल. सो नाउ लेट मी मेक सम मोर अनालिसिस. ठीक है, मेरे पास एक डेटा सेट है. आई हैव टू इंपोर्ट इट इनटू द पाइथन मॉड्यूल. मतलब मुझे मशीन को बताना है दैट मेरे पास ये डेटा सेट है, तो मुझे इसको लेना है. सो इसके लिए मुझे मशीन को बताना पड़ेगा, मुझे मशीन को इनपुट देना पड़ेगा. दैट इज इफ आई हैव टू टेल यू, देन let us imagine. Okay, ठीक है, let us imagine that this is a bucket. ठीक, this is your house, home sweet home. This is your house. ठीक है, तुम्हारे घर के अंदर ही एक कमरा है, स्टोर है. यहाँ पे स्टोर बना हुआ है जिसके अंदर कुछ एक डेटा पड़ा हुआ है. डेटा या मान लो कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं. ठीक है, तुमने एक अपने घर के अंदर ही एक, समझ लो, एक स्पेस बना लिया अपने लिए. तुमने एक घर के अंदर ही अपने लिए एक स्पेस बना लिया. बट तुम इस स्पेस में जब तुम आते हो, तुम्हें ये नहीं पता होता है कि बाहर में क्या रखा है. ठीक है, नाउ यू आर इन दिस स्पेस और तुम्हें अपने आप को बताना है कि हाँ, मुझे एक, मेरे घर में क्या कोई ऐसा डेटा है जिसके ऊपर मैं कुछ काम कर सकूं. या इफ यू आर हंग्री, तो क्या तुम एक ऐसा खाना ढूंढ सकते हो. कहाँ से ढूंढोगे? इसके लिए तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, उसकी लोकेशन किसकी? जहां पे तुम्हारा फ्रूट्स या फिर जहां पे तुम्हारे खाने की चीजें रखी हुई है. तो मेरे पास यहाँ की लोकेशन रखी हुई है. अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग पे जाऊंगा और दिमाग पे, मेरे इस ब्रेन पे, मैं इस लोकेशन को फीड करूंगा. लोकेशन क्या हो जाएगी हमारी? स्टोर रूम. और मैं फटाक से जाऊंगा और स्टोर रूम से जाके वहां से फ्रूट्स उठा के अपने इस वाले में ले आऊंगा. सिमिलरली जो हमारी मशीन होती है, अगर वो तुम्हारे पास में डेटा सेट कोई है या फिर कोई भी फाइल है, और अगर तुम्हें उसको बताना है, तो तुम्हें उसको क्या देना पड़ेगा? उसका पाथ. ठीक, तुम्हें पाइथन को, यू हैव टू गिव द पाथ ऑफ द डेटा सेट. और उस पाथ से वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे पाइथन है समझ करो, और इस वाले फोल्डर में तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस पाथ पे जाएगा, उस वाले डेटा को, नाउ इसके पास एक्सेस आ गया कि वो उसको वहां पे एक्सेस कर सके, उस वाले पे जाकर के एक्सेस कर सके. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. और इतना बेसिक से मैं तुम्हें बता रहा हूँ. सो एक लाइक इसके लिए बनना चाहिए मेरे लिए. सब्सक्राइब तो कर ही दो अगर नहीं किया. ठीक है, तो एक्चुअल डेटा सेट हम लेंगे. एक्चुअल डेटा सेट लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी, दैट इज इंपोर्ट pandas spd. why is spd? बिकॉज मैं बार बार पांडा नहीं लिखना चाहता. आई एम वेरी आलसी. तो मैं क्या लिख रहा हूँ? pd. ठीक है, now I have to do the data कैसे होगा? pd dot read csv, because it's a csv data set. तो मेरे पास एक फंक्शन होता है read csv, और मैं जाके इसमें अपना पाथ यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया. ठीक है, ये और ये. ठीक है, ओके. नाउ अब मुझे इसको देखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? डेटा डॉट हेड. ये मुझे टॉप के 5 डेटा मुझे यहाँ पे दे देगा. इसमें मेरे पास क्या क्या है? वी हैव जेंडर, एज रेंज, हेड साइज एंड ब्रेन वेट. जेंडर हमारे पास दे रखा है. जेंडर कैसा है?
1 फॉर मेल 0 फॉर फीमेल, आई गेस ऐसा ही होगा, 1 फॉर मेल 0 फॉर फीमेल। एज रेंज हमारे पास दे रखी है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डेटा, तब फिर मुझे कुछ ये दे देगा कितनी फाइल्स हमारे पास, कुछ एज रेंज 1 2 1 2 1 2 कुछ दे रखा है, या 1 और 2 के बेस में है जेंडर, 1 इज फॉर मेल 2 इज फॉर फीमेल, और इस बेस पे है। ठीक है, तो डेटा डॉट हेड। If I want to see what is the size of the data, then data dot size, ये मुझे दे देगा कितने रोज है हमारे पास, वी हैव 948 रोज। परफेक्ट, कुछ इस तरीके से हमारे पास दे रखा है। ठीक है, सुनाओ अब मुझे क्या चाहिए, डेटा डॉट शेप मैंने बता दिया। अगर मुझे शेप चाहिए होगा इसका, इफ आई हैव वांट द शेप, रोज और कॉलम्स मेरे पास कितने हैं, देन आई विल डू लाइक दिस। ओके परफेक्ट, ठीक। तो अब मेरे पास डेटा मुझे मिल गया, नाउ आई हैव माई डेटा, और मैं इस डेटा से अब मैं क्या करूंगा ये देखना है मुझे। इस डेटा से मुझे प्रिडिक्ट करना है, आई हैव टू प्रिडिक्ट समथिंग विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं चाहता हूं मुझे ब्रेन का वेट पता चल जाए बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द वेट। ठीक है, मूव, लेट्स मूव। ठीक है, आई हैव दिस ब्रेन, सी दैट एक ब्रेन है यार, एक आदमी है ये, इसका चेहरा है, ब्रेन है। तो ब्रेन का जितना साइज होगा, साइज के अकॉर्डिंग हमारा वेट डिफाइन होगा, कि जितना साइज एक, अगर मैं प्रिडिक्शन अगर मैं करूँ तो साइज अगर ज्यादा होगा तो वेट हमारा ज्यादा होगा, एक हिसाब से अगर मैं ऐसे देखूँ तो साइज अगर कम होगा तो वेट हमारा कम होगा, एक हिसाब से अगर मैं ऐसे देखूँ। तो मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है, मैं इनपुट दे रहा हूँ मशीन को साइज, ठीक, मशीन को साइज, और ये मुझे प्रिडिक्ट कर दे वेट क्या है बेस्ड ऑन सम एल्गो। अब तुम इसे कैसे बताओगे कि तुम्हें लीनियर रिग्रेशन ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो हमारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, कुछ रिग्रेशन की फॉर्म में, कुछ एक एक्चुअल वैल्यूज हैं जो कि अप डाउन कभी कभार हो रही हैं, दिस इज द एक्चुअल डेटा सेट जो अप डाउन हो रही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे हेड साइज में दूंगा, उसके बेस से मुझे प्रेडिक्ट कर दे कि इसका वेट, ब्रेन वेट क्या हो सकता है। ठीक, हाउ कैन वी डू, वी हैव द एक्स वेरिएबल दैट इज ब्रेन साइज, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, ब्रेन वेट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द साइज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो पहले मुझे x और y के बीच में करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू, व्हाट इज x हियर, डेटा, और डेटा का कौन सी चीज, दिस वन, हेड साइज। लेट्स कॉपी दिस, अगर कुछ गलत हो जाए उसके लिए। ठीक है, और मुझे इसकी क्या चाहिए, वैल्यूज। सिमिलरली y इज इक्वल टू डेटा, क्या, किस चीज का डेटा, ब्रेन वेट इन ग्राम्स, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे डालूंगा कंट्रोल वेट, और ये क्या डालूंगा, डॉट वैल्यूज। ठीक, x को प्रिंट करते हैं, np नॉट अ कैलेबल। ओके, वैल्यूज के आगे हमें ये ब्रैकेट नहीं लगाना होता। अगर मैं यहाँ से x को प्रिंट करूं तो मेरे पास ये x की वैल्यूज आ गई सारी। ठीक है, नाउ आई हैव द वैल्यूज ऑफ x। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यूज देखूं तो मुझे y, ठीक है, 264 कितनी, 237x 237y। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया था, दिस इज द मीन। तुम यहां से भी मीन कैलकुलेट कर सकते हो, लेट्स फाइंड द मीन फ्रॉम हियर। ठीक है, लेट अस फाइंड द मीन फ्रॉम हियर। तो मीन ऑफ x इज इक्वल टू मीन, किसका, मीन x का, और मैं यहां से जरा प्रिंट करा देता हूँ, मीन ऑफ x 363.99, दिस इज द मीन। एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है, वी हैव द लाइब्रेरी, लेट अस इंपोर्ट हियर, दैट इज इंपोर्ट numpy एज np। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है। numpy क्या करता है, numpy इज अ मैथमेटिकल लाइब्रेरी, और अगर मैं इसके बेस पे, अगर मैं mxn अगर मैं बोल दूं इसको, तो अगर मैं इसको अगर निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, np.mean, इसमें हमें एक ऑलरेडी एक फंक्शन दे रखा है मीन का, और अगर मैं इसको यहाँ पे लगता हूँ तो भी मेरे पास सही आ रहा है। मीन्स कि हमने क्या किया, हमने जो फंक्शन बनाया है दैट वन इज द नाइस वन, और वही करेक्ट है। तो आइदर यू कैन यूज द मीन जो कि तुम फंक्शन बना के करो, या फिर हम नंपाई बना के भी वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली आई वांट टू फाइंड, सपोज करो मैं y का भी ले लेता हूँ यहाँ पे, मीन ऑफ y। तो दिस इज अनदर मेथड। तो मीन ऑफ y अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, मीन ऑफ y। ठीक है, तो इसको भी तुम वैसे ही देख सकते हो।
ठीक है, मुझे यहाँ से x की अगर लेंथ चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x, और मैं यहाँ से दे दूंगा 237 हमारे पास। ठीक, नाउ आई हैव टू फाइंड द b1 एंड b1 और b2। तो b1 और b2 मैंने बताया था, b0 या b1, b0 और b1। ठीक है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, b0 और b1 की वैल्यू मुझे चाहिए। अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक ये भी डाउट होगा कि हमने तो b0 हमने तो पढ़ा था कि m की वैल्यू के लिए हम क्या पढ़ते हैं, सिग्मा x माइनस म्यू का म्यू y माइनस म्यू y और अपॉन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आपने इससे तो कराया नहीं, तो एक बार इस वाले मेथड से करके देख लेते हैं कि ऐसे कैसे करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। ठीक, मैं वो फंक्शंस नहीं ले रहा। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। ठीक, फॉर आई इन रेंज n, n हमने क्या लिखा, साइज लिया हमने उसका। तो न्यूमरेटर में क्या प्लस करूंगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू क्या, x ऑफ i माइनस मीन ऑफ x इंटू y ऑफ i माइनस मीन ऑफ y। ठीक, इसके हाथ में होता रहेगा सम, और डिनोमिनेटर मेरा क्या आएगा, डिनोमिनेटर मेरा आएगा प्लस इज इक्वल टू, बिकॉज मुझे इसका भी सम चाहिए, मुझे आएगा एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स इंटू इंटू टू। ठीक, ये आ गया। तो यहां से मुझे अगर b1 की वैल्यू लेनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और b0 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, b0 हमारे पास क्या होगा, मीन ऑफ y माइनस b1 इंटू मीन ऑफ x। ठीक, यहां से मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, b0 कामा b1। ठीक, सी दिस इज द वेरिएबल्स जो कि हमारे पास है। इस 325 इज द b1 b0, यानी कि ये हमारा इंटरसेप्ट होगा, और b1 इज द m जो कि क्या है हमारे पास 0.26। परफेक्ट, ओके। तो ये हमारे पास b0 और b1 निकाला है, मतलब जो हमारा मेन चीज थी दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 3 में m और c मैंने निकाला है। अब उसमें तुम क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करो और y निकालो। तो इसको एक बार विजुअलाइज करेंगे हम, जैसे ग्राफ हम बनाते नहीं है, ग्राफ हम बनाते हैं कुछ इस तरीके का, कुछ अभी तक मैं तो बना रहा था कि एक लाइन जाएगी यहाँ पे, कुछ पॉइंट होंगे, तो वो कितना उसके बेस्ट फिट लाइन कैसे बनाएंगे हम, तो वो हम बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो लेट अस प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे रिग्रेशन लाइन बनाई तो एक मैं मैक्सिमम एक्स लूंगा। कितना मैं मैक्सिमम एक्स ले सकता हूँ, np डॉट मैक्स एक्स प्लस 100, मैक्स वाई लूंगा मैं, सॉरी मिनिमम एक्स लूंगा मैं, np डॉट मिन। दिस इज द नमपाई फंक्शन। नमपाई फंक्शन क्या करता है, मेरा मैथमेटिकल फंक्शन करता है। तो x क्या लेंगे हम, x इज इक्वल टू, ठीक, ये हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लाइन वैल्यूज। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग लाइन वैल्यूज x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू np डॉट लिन स्पेस, यू कैन चेक इट आउट व्हाट इज द लिन स्पेस एंड व्हाट इज दिस। तो min x मैक्स x कॉमा 1000। ठीक है, ये मैंने इसे पास किया, और y क्या होगा हमारे पास, b0 प्लस b1 इंटू एक्स। ठीक, लेट्स प्लॉट द लाइन, प्लॉट लाइन। तो plt डॉट प्लॉट, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी लाइन को प्लॉट कराने के लिए आई हैव टू इंपोर्ट द पैरामीटर दैट इज इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot as plt। इट इज नॉट पैरामीटर, सॉरी, इट इज द लाइब्रेरी मॉड्यूल ऑफ द पाइथन। तो मैं क्या लिखूंगा, plt डॉट प्लॉट x कॉमा y, कलर इसका हम दे देते हैं कुछ समथिंग करो रेड, ओके, और मैं इसको लेबल दे देता हूँ रिग्रेशन लाइन। ठीक, अब इसके साथ मुझे क्या करना है, स्कैटर प्लॉट, प्लॉट स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट किसका, जो हमारी एक्चुअल एक्स और वाई वैल्यू है, plt डॉट स्कैटर एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इज इक्वल टू ब्लू, लेबल इज इक्वल टू स्कैटर लाइन। ठीक है, तो plt डॉट एक्स लेबल, थोड़ा इसको सुंदर मंदर बना देते हैं, हेड साइज
हमारा x में क्या होगा, हेड साइज, plt डॉट y लेबल, यानी कि दिस इज आवर ब्रेन वेट ओके। एंड इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, plt डॉट लीजेंड एंड दैट इज plt डॉट। सो अब जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तुम्हें एक मिलेगा जादू। हम जो अभी तक जो हमने पेन पेपर या फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया वो जादू तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड दैट वन इज द कंट्रोल एंटर। मैंने प्रेस किया, ओके, इट्स नाइस जादू। X and Y must have the same first dimension. Okay, this is the Y, capital Y. It is again saying me that okay, this is this one X जो कि हम यहाँ पे लेंगे, जो हमने प्रेडिक्टिव में वैल्यू जनरेट करनी है। This is wow, beautiful। देखो ये क्या किया, यहां से मैंने क्या किया, कुछ मैंने रैंडम वैल्यू जनरेट करी, मैक्सिमम एक्स और मिनिमम एक्स, ठीक। 1000 रैंडम वैल्यूज मैंने जनरेट कर दी यहाँ पे। उस रैंडम वैल्यूज से मैंने उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी कि किस जगह पे वो बेस्ट फिट जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट फिट लाइन जो हमारे पास है। दिस यो हमने कर लिया, यस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल, मैंने तुम्हें बताया कि कैसे हम एक बहुत ही आराम तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दोगे, क्या यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू दोगे, अब इट विल प्रेडिक्ट बिकॉज दिस इज अवर बेस्ट फिट लाइन। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं B0 और B1 की थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मैं इधर यहाँ पे डाल दूँ B0, मैं लिख दूँ कि हमारे पास 325 आया ना B0, तो B0 इज 325। तो एक बार हम कुछ ले लेते हैं, दैट इज सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे 400, और B1 की भी वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ से, चलो B1 उतना ही रखो। लेट अस सपोज कि अगर हमारा वो C अगर चेंज होगा तो लाइन किस तरीके से चेंज होगी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ y है, दिस इज अवर y, ओके। नाउ इट विल गोस टू परफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे B0 लिख रहा हूँ, B0 लाइन कहाँ से पास कर रही है, बीच से, ठीक। B0 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ 500, यानी कि अब मेरा इंटरसेप्ट क्या है 500, तो लाइन कहाँ से चली जाएगी, यहाँ से, ओके। यू गाइस कैन सी कि हमारे B0 की वजह से हमारी लाइंस कितनी अप डाउन जा रही है। सिमिलरली अगर मैं B0 को वैसे ही रख दूँ, B0 में वैसे ही रख दूँ और B1 की वैल्यू में चेंज कर दूँ, यानी स्लोप मैं दे देता हूँ 5, हमारे पास 0 पॉइंट में, तो स्लोप ये रहा, 5 से यहाँ चला जाएगा, इतना ज़्यादा, चलो 5 दे देते हैं, 0.5 देते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से लाइन चली गई। हमारे पास स्लोप कितना रहा है 0.26, तो मैं मान लेता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 3, 0.3, तो कुछ ऐसी लाइन जाएगी। 0.1, देन इट विल गो टू नीचे। 0.25 अगर हम दे दें इसको, ओके, तो इसी हिसाब से चलेगा, मतलब कि अगर तुम इसको प्ले करते रहो, यू कैन प्ले अराउंड दिस, और द एक्चुअल B0 और B1 हमारे पास ये निकल के आ रहा है। तो फाइनली हमने लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करके देख लिया। In the next video, I will make the episode number 3, that one is the final episode for the linear regression, जिसमें मैं कुछ भी मैथमेटिकल फंक्शन करने की बजाय मैं सीधे क्या करूँगा, साइकिट लर्न लाइब्रेरी की हेल्प से आई विल शो यू कि किस तरीके से हम इसी कोड को एक सिंपल से 4-5 लाइनों में खत्म कर सकते हैं। ओके, सो आई होप तुम्हें यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, जिनको भी मशीन लर्निंग सीखनी है, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द मशीन लर्निंग। Okay, so bye bye, take care, have a good day. Shubha.